आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 5 सितंबर 1992। सत्संग का समय दोपहर है व सत्संग कैसेट नंबर 90 है। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी स्वाहा, राधा स्वामी। प्रेमी सत्संगी माता बहन जितने आए हैं, सबका बेनती से कुछ बार शांति तो बैठते हैं। जो अपनी कोई सेवा ड्यूटी है वह करते हो अपनी कर दे रहे हैं। मैं 10-5 मिनट जो बातें आप लोगों की हाजिरी में सुनाऊं, उसको अपनी दिमाग में रखना है। ये जो संगत आंदी जा उसमें प्रति बार बिठाऊं दे वहां पर नहीं। 10 मिनट 20 मिनट जो बातें चलें उनको सुनो, फिर और भी काम से। अब तो मैं थोड़ी सी हाजिरी बजाऊंगा आप लोगों की। मैं क्या मैं एक शब्द और सुना, ये शब्द भाई मास्टर कंवर का से शब्द की एक ही तुक लेकर के आपको बताऊंगा। शब्द भी 3-4 किस्म की बातें होती हैं। कई काफी जोड़ते, तुक मिलाते, कभी और कुछ कर लेते। जब इंसान अपने भजन सुनने बैठता और उसके मालिक को दौड़ लग जाती है, उसके बस की बात नहीं रहती है, वो चाहे सो लिखना शुरू कर देता है। मैं लिख नहीं जानता था, मैं फिर जब बोला करता तो कई लिखनाएं लिख लिया करते थे। लिख लो। मेरे महाराज जी ने एक बार ये कहा, बोला चुप, आगे कोई जरूरत नहीं सर 2 चौपाई लिखने की। मेरे को बड़ा ख्याल हुआ कि क्यों मर गया। मैं कौन जाने संत की गति गोई, दादू जाने न कोई। संतों की बात को संत ही जानते, दूसरा अगर अपनी बुद्धि लड़ावे तो उसकी गलती है। मैं कुछ नहीं बोला, चुप रह गया। मैंने गुरु का वचन मानना था, अपने सतगुरु का वचन को ऊपर ठीक है। कुछ दिनों बाद मेरी खुद समझ में आ गई, हाँ बिल्कुल ठीक है। सतगुरु इसीलिए वर्ज गए, क्या लिखेगा बाद लिखण की जगह को नहीं रही न। अगर कोई ये कह दे मैं राधा धाम में पहुंच गया हूं तो उन्हें के को आगे कर जाएगा। आगे तो जगह तो कोई नहीं रही, किस पहुंचेगा। इसीलिए वो बातें मेरी निगाह में आई, कहा बिल्कुल महाराज जी जो बातें कही है 16 ने ठीक थी। और अब क्या लिखूं, क्या था वो कमल भेद। आप लोग तो रोज पढ़ते, किसे समझ में नहीं आती बातें। मेरे पास में एक सत्संगी लेकर के आया कि वाह जी वाह, आपने एक बात गजब की कर दी मैं कि मैं ब्रह्म वेदी भी पढ़ी से। कबीर साहब का करनैनु दीदार भी पढ़ा से। एक ही बात है, महाराज स्वामी परमानंद जी रिवाड़ी आने का सातों रंग मरखदा ये भी पढ़ा से। स्वामी जी का अध्यात्मनामा पढ़ा से। और भी काफी घीसा साहब की ये सब कंधे आई, 18 चक्कर, 18 पैड़ी, 18 मंजिल है, 18 स्थान है। इन्हें पर्दा रख दिया, आपने 18 का पूरा निर्णय वर्णन कर दिया।
और वह सत्संगी अभ्यासियों के काम की बातें और के काम की बातें नहीं है। और का काम की बातें और का तो लिए ऐसी है, गौर अभ्यासी सीखना तो ऐसी है, उसके लिए तो जैसे आपके रेशम का कपड़े परेट की और सूखा जूत मार दिया हो औरों के लिए तो जहर है वह, बल्कि कोई जहर खाने को मर जाएगा। इसी तरह उनको अगर अभ्यास नहीं करा, उस वाणी को सीख लिया तो मर जाएगा। किस तरह मरेगा? अब यही बात है, जो सतगुरु पूरा खोज काल तो बचना चाहे तो। अब सतगुरु किसको कहते हैं? क्या मेरे को सतगुरु कहता मास्टर? ना, ये हमारी भूल है, हम सतगुरु को पहचान नहीं सके न। मैं ये बातें जरूर भी कहूंगा कि हमें देहधारी का शरणा लेना पड़ता है। देहधारी का इधर को मास्टर क्या करता तो पगला रे भाई को किधर बिठाना था, इनके घेरा था। यार तुम सत्संगी बने फिरते तुमको कोई भी ख्याल को नहीं किसी का। मैं क्या कह आप लोगों को कि क्या काल तो मास्टर बचा लेगा? ये देहधारी गुरु तुम, देहधारी गुरु का शरणा लेना जरूरी है। मगर देहधारी गुरु किसको कहते हैं? देहधारी गुरु नहीं, सतगुरु हो तो प्यार देगा। और सतगुरु किसको? सतगुरु पूरा खोज काल तो बचना यही है न। सतगुरु पूरा खोज काल से बचना चाहो तो सतगुरु तो कर लिया, दाम हट्टा कट्टा जवान है, दाम उसको जायदाद से बेटे पोते धी जमाई है, बड़े बड़े डेरे हैं, कोई कमी नहीं, बड़ा विद्वान भी है। सोचो मेरी बात को मैं क्या कहता हूं। और दुनिया उसका आदर भी करती है, मगर वो शब्द तक होना से शब्द को नहीं समझा, वो तुमने नहीं तारा अगर उसको जफ्फी भर की बैठ गई तो। मेरा विचार तो है, मैं सतगुरु शब्द को मानता हूं, मैं शब्द को मानता हूं। मेरे पर अटैक कर सकता तो फिर आप अरमान के गीत क्यों गाते हो? बिल्कुल भी ठीक गाता हूं कि वो शब्द स्वरूप ही था, वो शब्द का नूर था, शब्द का पुतला था, वो शब्द का भेदी था। इस सतगुरु को खोजो जो 10 प्रकार के शब्दों का वाक्यकार हो। अगर एक शब्द का भेदी तो सतगुरु नहीं मिला न, 2 जानता नहीं मिला न, 3 जानता नहीं मिला, अगर 9 शब्दों जान तब भी सतगुरु नहीं मिला समझा जाएगा। मैं तो इसी को कबीर साहब ने इसी को किसने महाराज की वाणी एक आती है मनु जी की, किसकी थी? उसके में भी ये लिखा है कि शिवजी महाराज पार्वती को समझाता है, पार्वती सवेरे मुहूर्त में उठ करके ने ब्रह्म मुहूर्त में जो इनको वो इस शब्द का साधन करता है, वो अपने घर चला। इसमें तो 9 शब्द लकड़ते हैं और ये 10वां शब्द है। आप बताइए, आप कहोगे तो धर्म का खंडन भी करते हो आप लोग। मैं खंडन तो कई मैं गुरु का भी कर देता, मैं गुरु का नहीं करता हूं, गुरु का कर देता हूं। क्यों कर देता हूं? मेरे बस की बात नहीं है। वो ठेकेदार तो धर्म के बन जाते हैं और गुरु भी बन जाते हैं। उनको ये पूछा जाए कौन सा शब्द कौन सी मंजिल का से, तो जब शब्द का भेद नहीं होता तो गुरु को आने के काबिल नहीं हो, क्या गुरु बने? मैं आप लोगों को नरक में ले जाने की बातें नहीं करता न, मैं आप लोगों को घर पहुंचाने की बातें करता हूं। कई बातें ऐसे कह देते हैं लोग घटियापन में, ये उनकी गलतियों से। तो मैं आपने किस तरह से काल को बचना, सतगुरु पूरा खोज सकी काल को बचना चाहे, वो सतगुरु क्यों है? शब्द स्वरूप ही खोजो, पूरे सतगुरु को किसको? वो शब्द तलाश करो जो सारी दुनिया की ज्ञान है, और सारी दुनिया की ज्ञान की तलाश करते एक शब्द स्वरूप, और उस शब्द की धारा लकड़ती है। जो यह धारा राधा स्वामी धाम से चलती है,
उस धारा में तो दो धारा बन जाती है। पहली पूछा जाए तो वह धारा उस राधा स्वामी धाम तो चलती है, जब उस धारा में लकड़ती है तो कई कबीर साहब ने 16 सूत्र भी कह दिए, हम भी कह देते हैं। फिर मैं और भी बात बताता हूं, वह धारा चलती दो धारा बन जाती उसमें। और इसी तरह जैसे दरखत नीचे चलता दो पुरचल फूट गई उसमें थे, इसी तरह वह धारा चलती है उसके राज्य में धामते और दो पुरचले फूट जाती है उसमें से। वो दो पुरचले कौन सी है? जैसे ज्योति और निरंजन। मैं शब्द की बातें करता हूँ, सतगुरु की बातें करता हूँ। जो एक सतगुरु को समझ गया उसका जामन मरण मिट जाता है। मेरी बातें मेरी नहीं है, अगर इस बातों में कमी आई तो बाबा हजूर महाराज शोभरलाल का बट्टा ला देगा, अरमान साहब का बट्टा ला देगा, या फकीर का बट्टा ला देगा। समझ गए? या बाबा श्याम सिंह कलौस का भी रिया थी कि राम सिंह सत्संग करता रहना, तेरी मदद करने वाली ताकत आओगी। तो उनने भी यह बातें किन कही थी? फकीर ने कहा बेटा बेपरवाह हो, किन बातें करना, तेरी मैं मदद करता रहूंगा, मेरा हाथ तेरी पीठ पर रहेगा। यही बात इन संतों कहता हूं। शबरलाल ने भी महाराज का कौड़ा से कहते हैं कि मेरी ताकत आओगी तेरी मदद करने के लिए। मेरा ताकत का तो पता नहीं, फिर बातें बताता हूं कि सतगुरु जब तक नहीं मिला इतने काल तो नहीं बच सकते। अगर काल को बचना चाहते हो तो सतगुरु की तलाश करो। वो सतगुरु कौन है? ये शब्द से। अरे शब्द तुम कहोगे हम देवधारी बिना किस तरह मिलेगा, ये एक बात है कहने की जर समझने की जर। देवधारी सतगुरु ही उसको कहा जाता जो इन शब्दों का वाक्यकार है, और वाक्यकार उसको कहा जाता इन शब्दों की मंजिलों मंजिलों अपने घर पहुंचा से, और वापस ये मंजिली मंजिली धारा का जब ऊपर की आता है और जाता है। जैसे बाजीगर एक बांस के ऊपर चढ़ जाता है और ऊपर कला करके न फिर बांस के ऊपर से मंजिली मंजिली ऊपर आता है। इसलिए संतों की जो सोच है या धार है यह उस बाजीगर के बांस की तरह कला करती है, और वह कला उस चौकी पर तो चलती है कला करती ही नीचे, और वह नीचे आन करके ने फिर ऊपर कला करती हुई कुछ और होता, नीचे आकर के ने वो इंसान की तरह भीख मंगना बन जाता वो बाजीगर। मैं ऊपर तो सब देखते हैं, ऊपर शक्री में गया पूछ गया ऊपर बहुत बड़ा बन जाता है, नीचे उतर के भीख मांगना शुरू कर देता है। क्यों? नीचे उतर आया। इसी तरह हमारे को कहता हम दारू पीने 8 पर संत बने रहते हैं, 8 पर संत गति नहीं रह जाता है। जब दूर सतलोकों पहुंचती है सूरत संत गति में चला। मेरी बातें अगर सच्ची न हो ना मानो ना मानो, कबीर का हक था, शोभरलाल का, अरमान का, मेरा भी हक है कुछ करने का। सब अपना अपना हिसाब की बातें कहते हैं, वरना बातें अपने तजर्बे की बातें आपको बता। जब वह सूर नीचे उतरती है तो क्या करती है? वह दो धार बन जाती है। अब सतगुरु करे खोजा पर दो धारों मटक की बेच जाता है। वो धारे कौन है? ज्योति और निरंजन। अब ज्योति और निरंजन का फिर धारे चलती है पाटती है। सोचो टैप करते हो तो ठीक है, वह धार फिर नीचे उतरती है ज्योति निरंजन से, और वो 3 भग भोगे जाते, 3 धारे बन जाती है उसमें। वो 3 धारे कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश। 3 धारा बन जाती। उन तीनों धाराएं ने ऊपर ऊपरली 2 धारों को नीचे आने की काम कर दिया शरीर। अब तो जैसे दरखत की पुरचल फूट की ऊपर को जाती है, वह धारा जो आती है वह ऊपर तो नीचे उतर की आ जाती है। सचखंड तो चल के राजधाम तो चल की।
और वह धारा जब तीन धारे लकड़ती हैं, तीन कण से बनती हैं, जैसे वेदांत इसको ओम कहते हैं। ओम क्यों कहते हैं? अ उ में। और वह धारा तीन बनती है, इनको क्या बनती है? अ उ में तीन बन गए, रजोगुण तमोगुण सतोगुण तीन बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीन बन गए। और उस जगह का नाम भी त्रिपुटी रख लेते हैं। अब तीन धारा, तीन पुरचल फूट जाती है, धारा बन जाती है तीन। अब कितनी धारा? सतपुरुष की धारा एक थी, राधा स्वामी दयाल की तो धारा लकड़ी दो बन गई, उस धारा तो धारा लकड़ी तीन बन गई। सोचो, सत्संग सुनो, इसीलिए सतगुरु पूरा खोजना, काल से बचना चाहो तो ये मास्टर जानता, मैं तो इतना जानता उतना बताऊंगा। वो धारा सतगुरु पूरा खोजने की बातें कहता हूं। कोई तो दो धार, एक धार में तो बिरला को दो धारों में अटक जाता, तो तीनों में अटक जाता। उन तीनों तो पाछा फिर 10 धारा लकड़ती हैं। सोचो, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मगर मैं महर्षि सौरलाल का पोता हूं, इसलिए कह देता हूं। बच्चा लगेगा तो महर्षि जी का लगेगा, मेरी ड्यूटी क्यों दी थी। उसमें 10 धारा लकड़ती हैं और 10 धाराओं को तुमने मानना पड़ेगा। क्या मानना पड़ेगा? कि 10 अवतार। गलत तो नहीं से मेरी बातें कि 10 अवतार कहां से लकड़े हुए? 10 धारा के ब्रह्म के अवतार। और हमारे वेद भी ब्रह्म की बातें करता, पार ब्रह्म की बातें चलती है तो कह देता नेति नेति वेद पुकारे। और ओम तो बने हैं वेद की, इसलिए ओम में ये तीनों गुणों में से, और 3 गुणों की भक्ति में फंस रहा संसार। अब तीनों के 3 धारा उनकी बढ़ गई, उन तो तीनों में तो 10 धारा बन गई। अब कोई तो पहली में धारा में टिक गया, कोई दूसरी में टिक गया, अब कोई भाई चाला तीसरी में टिक गया, तीनों में, और तीनों तो चाला तो क्या दिया? 10 धाराएं में टिक गए। अब उसको कौन सी धारा पकड़ी? अगर पहली कच्छ मत्स्य बरा नरसिंह भगवान पूरे लगते मेल मिलाप था। नरसिंह भगवान तो दोहरा बन गया, एक मानस भी पशु भी। उस राम और कृष्ण अवतार आए, इनकी पूजा शुरू होगी चलनी। इनको खंडन न करना, इनकी पूजा करने के गुण तुम्हारे में जरूर भी आएंगे। ये भी कहे राम की पूजा करें, राम के गुणा मर्यादा बन जाएगा। कृष्ण की पूजा करें, कृष्ण के गुण आएंगे ज्यादा, और क्या कहूंगा। अपने अपने गुण काम करते, जिनकी तुम पूजा करो उनके गुण तुम्हारे में आ जाएंगे। वो ये तो बात नहीं है मैं इनका खंडन करता हूं। उन जो ऊपर तो राशि धाम तो धारा चली, अनामिता काल पुरुष तो वायु गुरु से, या रमे राम तो धारा चली। नीचा 2 गणी 2 धाराओं में भी मुक्ति देते हैं। क्या मुक्ति उनकी? स्वर्ग और बैकुंठ। उनका नीचर लग जाता, वह भी स्वर्ग बैकुंठ की टिकट काटते हैं। इसलिए हम अवतारों पहुंचते हैं। ये भी 10 धारा बन गई, 10 पुरचल फूट गई दरखत की। उनने भी वो एक काम बताया, और उनकी वाणियां पढ़ते तो वो खुद वाणी भी कह जाते हैं। मेरे पास में कल 2 वैरागी साधु आए थे, बातें करने लगे। शाम ने उनका मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं, आप क्या चाहते हो? बोला वो दर्शन करना है, पर एक बात पूछना चाहते हैं, बताइए। क्या इस पोते राधा स्वामी का ध्येय क्या है? मैंने देखा तो बेड़ा कौन नहीं। ये बातें बता देता हूं कि दयाल मत है, काल मत लकार की दयाल मत में आप अपने ध्येय का वर्णन करके बताइए, आपका ध्येय क्या है? आप राम को मानते हो ने? उन्होंने कहा बिल्कुल। राम के भगत हो ने? बोला बिल्कुल। रामायण का पाठ? बोला हाँ हम पाठ करते हो सत्संगियों, मैं इनका आदर करता हूं पाठ करना। कथा वार्ता अच्छी है,
मगर संत मत में कथा वार्ता सारा लेकर और भी काम करा जाता है। एक मन तो रात्रि कथा पढ़ता रहे, वो उन जीवों का उद्धार नहीं करे। ये तो कितना ही मानस पढ़ा लेकर सुना सकता है। जो ये अनुभवी कथा इसको तो करनी करके सुना सकता है, और वो कथा वार्ता बनता नहीं। जैसे हमारे एक महात्मा आया करता था, उसके इतनी रामायण कंठ थी कि बोलता 2 अर्चों का नंबर लेके बोला करता था। आत्म देश की रामायण नहीं डरता न, इतनी कंठ थी। फिर मैं क्या है बोला, कंठ है मेरे जामुन का, मेरा अभ्यास है, मैं और भी कुछ करते और कुछ नहीं। बोला जिनके रामायण पूरी करता हूँ, पैसे लेता हूँ आप लोग और अपने ले जाता हूँ, जन तोड़ता हूँ। मैंने कहा हुआ सच्चा तो है, पाखंड तो नहीं है। इन बातों ने मेरे बड़े बड़े कोई भाई ऐसा हो तो आइए बात कर लीजिए, उनकी मैं बड़ाई करता हूं, फिर ये नहीं कहा वो तर नहीं सकते। दाई गीती रहेगी रीति, तरना तो होगा तो संगत तो सत्संग से तरना पड़ा, तब काल तो बचती न। उन्होंने कहा क्यों करना, तुम्हारी रामायण के परवान दिया और दे दिया। तुलसीदास का राम तो बड़ा प्यार था, फिर ये क्यों कहा, कांटे करूं नाम बढ़ाई, राम सबके नाम गुंजाई। कि राम भी नहीं जानता नाम की महिमा को, तो कई बड़ा कई से। फिर कौन राम नाम था वो नाम का वर्णन तो नहीं करते आप लोग। वो नाम धुनात्मक नाम है, और धुनात्मक नाम कहाँ है? जब मैं धारे बताता हूं, वहां तो धारा चली और धुनात्मक में चली थी। और वह धुनी नीचे उतर की, 2 धारे मंदी पड़ गई, फिर वह 3 धारे काट गई, वही और मंदी पड़ गई, फिर वह धारा नीचे 10 धारा 10 अवतारों काट गया और मंदी पड़ गई। उन 10 अवतारों में फिर कितनी पुरचले फूट गई, कितनी धारा लकड़ गई, क्या कहूं। कई देववीर, कई देवतार, कर पितर, कई भूतर, कई गुदार, कई पीर, का हनुमान, सारे पूजा पाठों में सब फंस गए। कबीर साहब की वाणी, जो भी देव कह राम से हमने ठोर बता, हमसे बेमुख मुक्त हो जाओ खा। कार तो अगर बचना चाहते हो तो सतगुरु पूरा खोज। कौन सतगुरु? वो राम की तलाश कर दो, जर्रे जर्रे में रमे हुआ से आप पर्सन बड़ा सुंदर उठ सकता है कि जर्रे जर्रे में रमे हो तो हम किस तरह एक आदर कराएंगे। कितनी सुंदर बात है कि एक तो है निराकार, एक है साकार। हम साकार की पूजा कर से निराकार की पूजा किस तरह करोगे? एक सर्वदेशी, एक देशी है। सर्वदेशी की पूजा तुम किस तरह करोगे? ये संत मत समझा सकता है कि शब्द है ये सर्वदेशी है, और शब्द ये जर्रे जर्रे में है। मगर सतगुरु जब ध्यान बताता है इसको एक देशी बना देता है, और एक देशी हो जाता। जैसे सरगुण होगी न, हम निर्गुण में समा जाते हैं। इसलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि पहला रतन यही से सतगुरु तलाश करो। मैं उनके लिए कहता हूं जिन अपने घर जाना से समझ गए। मैं अपनी बातें को, मेरा एक प्रेमी था बहुत अच्छा, वो किसी प्रेमी आगे कहने लगा क्या ये मुक्ति दिवा देगा महाराज जी? ये कहता मुक्तिया। मैं कहा मैं तो मुक्ति का ठेका थोड़ा ठहरा, मैं तो बातें बताता हूं, क्या मुक्ति दिवा देगा ये ऐसा वैसा। मैंने उसको आगे कहा कि तेरी आस उड़ा तोड़ा वंश उजड़ जाएगा। झूठ बोला मैंने तेरे घर इतने वर्ष हो गए, जानी मेरा खोट बता दे। ए सत्संगियों में जिंदगी में अपना सच्चाई तो बोलता हूं, दाम में रहता हूं, मैंने किसी बुरा नहीं करा न, किसी को धोखा नहीं दिया न। क्या तुम एक जिंदगी में जाना चाहते हो शब्द में? क्या तुम इसी जिंदगी में जाना चाहते हो तो 2 बातों को करड़ा कर लो, किसी को धोखा मत दो न पेट की खातिर। दूसरा शब्द की कमाई करो। क्या करोगे? गुरु पर विश्वास रखो अटल। मगर किस गुरु सतगुरु पर रखोगे? मेरी मिसाल तो बंदी है, मैं तुमको पुष्टि बना दे, बंधा दे। किस पर? अगर एक पतिव्रता और से उसका पति हिजड़ा है, उस पर विश्वास बच्चा पैदा नहीं होगा कभी।
उस गुरु पर विश्वास रखो जो शब्द भेदी है, और उस गुरु सतगुरु के शरण में जो 10वीं भारत शब्द को प्रकट करके नीचे उतराया, वो गुरु तुम्हारा सतगुरु भला कर सकता है। वो सतगुरु है, और जो बातें सीख ली मेरे झाड़ वो सतगुरु नहीं है। मैं सतगुरु, सतगुरु तो मेरा सतगुरु था। मैं तो अपने सतगुरु का सारा अपना गुजारा करता हूं, आप लोगों ड्यूटी बजा देता हूं आकर के। इसलिए मैं आपको आप बताइए कितनी इन बातों को शब्द किसको तलाश करना से? शब्द को सतगुरु कहते हैं कि सतगुरु पूरा खोज। इसलिए कहा जाता है कि 10 प्रकार के शब्द एक एक में फंस जाते हैं, और हम शब्दों फंस के काल के जीव बन जाते हैं। जैसे 8 सिद्धि 9 निधि रोक लेती, ये भी शब्द है रास्ते के। जैसे कोई यात्रा करने वाले को राम पुलिस पकड़ लेती है, उसकी यात्रा पूरी नहीं होती न। मेरे को पूरा सर्टिफिकेट होगा तो कोई नहीं बोल सकता न। हम एक बार यहाँ से गए, प्रेमी कहने लगा आप कहाँ जाओगे? मैं हमने कहीं जाना से। बोला मैं कागज ली, तुमने कोई नहीं बोला। रस्ते में सत्संगी था, अच्छा नाम लिख दिया। कोई आवे तो कागज देखा, कोई तो नहीं बोल रहा। इसलिए टिकट होती है सतगुरु की। मैं अपनी मिसाल दे की बताई से वो टिकट दिखाई जाती है, और दुर्दर्गा शब्द भेदी है तो उसका उद्धार करवा देगा। न विद्या तो करना, न धन तो करना, न कोई रूप तो करना, न कोई ज्ञान तो करना, ये तो उस करनी तो करना से। करनी वाला सतगुरु मिल जाए तो उसका भला ही भला से। मैं आप लोगों थोड़ी बातें बताई थी, तो इसलिए प्रेमियों सत्संगियों मैं कह रहा क्या था, काल का बचना का सतगुरु खोजो। सतगुरु खोज काल का बचना चाहते हो। अब मैंने पता नहीं ये कवर मास्टर का शब्द बच गया होगा काल से, मैं तो निर्णय करके बताया से। और ये कहता सतगुरु खोजो, सतगुरु की तलाश करो, काल से बचना चाहो। मैं भी आप लोगों का काल से बचना चाहो तो काल से शब्द को खोजो। उस सतगुरु को कौन सा? जो लोगों को छोड़ के 10वीं मंजिल का शब्द है, उस शब्द पर पहुंच जाओ। 8 से 9 निधियों को अगली मंजिल पर डंग भर जाओ। इसी को तुलसीदास दो गोचर चातक मन जाए तन माया समझो। तो कहां जाना? अगोचर में पहुंच जाओ। यही भानीनाथ और महात्मा कहते हैं हमारी हल्ली काकड़ बैरी का दास मारेगा छोड़ नहीं चाले गैब की गोली। वह तो गैब की गोली चलती है, वो मारेगा छोड़ नहीं। वो कौन है? वो अधूरा शब्द, पूरा शब्द नहीं। शब्द तो वहां भी है, काकड़ बैरी का दास है, वहां भी शब्द है। उस शब्द में सारी दुनिया बर्बाद कर दी और रिद्धियां सिद्धियां दे करके ने, और सबके वहां रह जाते, आगे नहीं जाते न। वो कौन सा काकड़ बैरे? जो काफी लोग अर्थ करना चाहिए मेरे पास में। सोम का जाप करा, मैं भी बहुत सोम जपा। सो हम सोम करते भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म। ध्वनि होती है उद्देश्य की, उद्देश्य को ध्वनि होती है, बड़ी सुहावनी ध्वनि है मनमोहनी, और सुनता है बिन काना। खोलो ब्रह्म द्वार पर फिर आगे को जाना। ये महात्मा साख मिलती, फिर आगे को चलना पड़ता है इस ध्वनि को छोड़ करके। वो जो हम लफ्जों तो जाप करते रहते हैं, ये सतलोक तो नीचे का जाप है, हमने वहां नहीं ले जाएगा नहीं। ये तो बल्कि हमने छठे चक्कर तो ऊपर भी नहीं ले जाए। क्यों? हम जबान तो करते हैं, और जबान का जाप है नहीं, ये तो हमारा वर्णात्मक जाप, और जबान का जाप है ये हमारा वर्णात्मक जाप। कहां का सर यह रह जाएगा। रुद्र कंठ 10 दरवाजे मच गई घारी रे मनुआ नाय बेचारी लोग नाय बेचारी रे। ये जो रुक जाते आगे, ये जबान हमारी से बंद हो जाती है, फिर कौन बोलता? वह ध्वनि कभी बंद नहीं होती। जैसा हम कीर्तन करते हैं, सत्संग करते हैं, घंटे 2 घंटे समाप्त कर देते हैं, मगर वो जो ध्वनि है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है। वह हर वक्त ध्वनि गूंजती रहती है। हम ही समाप्त हो जाते हैं, ध्वनि समाप्त नहीं होती न। इसीलिए मैं इसमें क्या कहा था, अपने केटे की बोलिए दना। अब ये कौन कहता काल को बचना चाहे? सखी सतगुरु पूरा खोज।
कौन कहता? अब मेरा विचार तो है कि बुद्धि कहती है। और किसको तो सखी किसको कहती है? बुद्धि की सखी सूरत है आत्मा। क्यों है कि बुद्धि सूरत में तो लकड़ी, सारा खेल सूरत में तो लकड़ा है। जब जीवात्मा सूरत जब आई, उसने 3 गुण पैदा कर दिए, उन्हें क्या 10 इंद्री पैदा कर दी, 4 अंतःकरण उसमें पैदा हो गए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार बतानी उसी में तो पैदा हो गए। इसलिए फिर बुद्धि काम करना शुरू कर देती। मैं तो अपने विचार की बातें कही से ना मानो तो ना मानो, कोई मन के ठेका ठाकी आया से। मैं तो अपने गुरु की ड्यूटी बजा का हुक्म था, मेरी बात समझो, आओ ना आओ। तो इसलिए बुद्धि का सखी सतगुरु पूरा खोज, काल का बचना चाहे। अब वह कहते हैं किस तरह काल का बचना चाहे, क्योंकि रोज जलमती और मरती है, आती है। वैसे तो 3 चीज अमर बता, जीव, ईश्वर पर कीर्ति, अमर से। पर फिर भी तो बताइए, जीव को कहा जाता सुरत सखी, तो यह अमर किस तरह से? स तो अमर कटे न जड़े न बीजे न किन्हो को नहीं। फिर रोज के जो जामुन मान, ये तो दुख से नहीं, ये तो अपना कर्म का भोग भोगना पड़े। इसलिए कहिए सखी सतगुरु पूरा खोज। अगर काल तो बचना चाहे, अगर इन फंडों में पड़ी छोटी छोटी पूजा पाठा में रहेगी, इन होम यज्ञों में रहेगी, और उड़ने दीवार में फंसे काल तो नहीं बचे। तो हिम्मत करके न और सतगुरु खोज, क्या सतगुरु के शब्द की तलाश कर ले। वो हर वक्त शब्द का सुमन करती रहे, उस प्रकाश को देखती रहे, तो शब्द में तो प्रकाश प्रकट हो जाए, और प्रकाश में सारा खेल रख दिया। जहाँ प्रकाश नहीं पड़ता वहां तो बीज भी नहीं उगता न। इसीलिए हमने उसी चीज में सब प्रकाश में जाना था और प्रकाश में आए से। मैं थोड़ा सा सत्संग आपने सुनाया कि इसलिए सतगुरु पूरा खोजो। अगर सतगुरु पूरा खोजो, शब्द पूरा मिल जाता है, 10 सर्ग उसमें लकड़ी से 9 शब्द वो पूरा मिल जाता है, तो हमने सतगुरु पूरा मिल गया और हम अपना जीवन सफल कर लिया। ये बात मैं भी अपने गुरु का जफ्फी भरा करता, बड़ा प्यार करा करता था, उस प्यार ने मैं अपना काम बना दिया। मैं ये नहीं कहूंगा तो प्यार ना करो, बल्कि गुरु सतगुरु तो श्रद्धा टूट जाए। एक कारण ऐसा होता, श्रद्धा टूट जाती है कई गुरुओं पे। मैं ये बता देता हूं कि पूर्ण सतगुरु है, वो शिष्य की श्रद्धा बेसी टूट जाए, वो सतगुरु जरूर इसमें काल पर काट देगा। ये भी बता देता हूं कि माँ बाप के बेटा बेटी नालायक हो जाता, माँ बाप नालायक हो जा, मन पर मोदा ना कबीरा ये मन ले गया 184 माँ। फिर तो 184 बच गया कि नहीं बचा न। इसलिए जो कहते हैं करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं का दरबार। तो क्या कहनी मीठी खान सिर करनी बिस्की लो, कहनी सी करनी कर तो बिस्का मरता। जब कहते ऐसा कर देते तो जीवन सफल हो जाता। उनकी पहचान क्या है? यदि अपने पाए में कुम्हाड़ी मारता हूं, आप लोगों बताता हूं, पहचान ये शांति मिल जाती है। तो मैं किसी भी बातों फंसते में और शांति मिल जाती है। आज गुरुदम चला हुआ से मैं भी गुरुदम की बातें करता हूं। गुरुदम क्या? वो उस गुरु की निंदा करता है, उस गुरु की निंदा करता है प्रेमियों। बल्कि सच पूछा जाए तो इंसान मानव धर्म सच्चा पूछते तो वो जो शराब नहीं पीता न। हम अपने आप को हम मानव धर्म के ठेकेदार हैं, और वो शराब पीते हैं तो ठेकेदार मानव धर्म के कत्ल करने वाले हैं। मानव धर्म का ठेका लेकर ऋषि दयानंद आया था, दादू आया था, पलटू आया था, कबीर आया था, रैदास आया था। जो कहता मैं मानव धर्म का ठेकेदार हूं, और शराब पीता, मांस खाता, पराये पे पांव दबाता है और चेलों की कमाई खाता, वो झूठा मानव धर्म का ठेकेदार ईश्वर का पापी में धरती पर पे आया ना होगा। मैं भी हूं तो मेरे में ये गुण देखना जो मैं बता गया। ये गुण नहीं है तो खोट है, बुरे तो बुरे, ऐब है ये बुरे तो बुरे।
इसलिए हम मानव धर्म को पकड़ लें तो हमारा सारा सर्व सुधर जाए और जीवन सफल हो जाए। अगर हम मानव धर्म के ऊपर चला तो आज हमारा देश में तरह तरह नहीं रहना, हमारा एक ही धर्म से समझ गए। हम नेता बने फिर वो भी अपने अपने न्यारे न्यारे धर्म बनाई बैठे सा, हम महात्मा न्यारे न्यारे धर्म बनाई बैठे सा। मैं समझदार के लिए क्या आए एक ठोड़ पर उतरे एक घाट, समझो का मत कर अणसमझे बारा बात। आपको एक कहता आप समझाओ, अरे किसको कुएं भांग गिर दी किसी ने, पानी पीवे पागल होंगे जा रहे। वह भांग क्या है? आजकल तो बेईमानों की भांग है। मैं गलती बातें न कंधा देशो बुरा माने मेरी बात को नोट करो। महात्मा बन जाए तो उनमें भी बेईमाना से लूटे चेले हैं, समझ गए। गुरु बन जाते उनको भी यही बेईमाना लूटे चेलों को। पागल आंधी दुनिया में दूजान लांडा भूत करे घमसान घलता जा रहा है। अगर ये नेता बनते ये भी कहते क्या बस परमात्मा लूटो दुनिया को पैसे इकट्ठे कर लो, अरे कहां ले जाओगे? सिकंदर बादशाह 40 कोस का खजाना छोड़ के चला गया, कहां ले जाओ इन पीछे में? अगर मैं भी इकट्ठे करता सत्संगे थारे पीछे बने हो जाएंगे। मन में कहता कहां आज मेरा कल दूसरा दिन से। मैंने तो मेरी संगत का काम से सारी नौकरी थारे मार देता हूं। अपनी आत्मा नारायण का, अपनी आत्मा को मैली न करना। आग लागो डोरों कर धामों का, आग लगो मान बढ़ाई का, अपनी इज्जत को छिगरना, मालिक का भजन में रहना, कभी अपनी आत्मा को मैली कर बैठो तो ये मैं मेरे पर कहता अपने ऊपर ही घटा लो, कर जाओगे। ये हमारे देश का हलचल क्यों है? मैं राजनीति की बातें तो नहीं करता, मैं क्या करूं? सत्संग में बातें आ जाती है। जैसा हम देखते हैं महात्मा एक नारी जगह बना करके चिट्ठी है, मैं दादू जीवन के आ गया, मैं दादू का अवतार सुन, मैं कबीर का अवतार सुन। मेरे पास में कल और दिन आया चाचा साहब एक चिट्ठी ले रहे, बोला क्या? बोला कबीर साहब प्रगट हो गए, दुनिया में भाग जा गया दुनिया का। ये तो बड़ी ऊंची बात से भाग जा गया। उन्हें पता उता बताया, मैं बोला एक काम तो कर लो। बोले क्या? मैं मन तो जान नहीं देते, तुम क्यों जाओ? मैं तो दर्शन करा करता, कबीर दादू प्रगट होता है उसके, तुम तो दर्शन करा कबीर के। बोला जावांगे। मैं एक मेरा कहना भी करना के उसके मुंह को कबीर का तो इलाज उनको 4-5 बालक दूसरे मुझे मैं कबीर का बड्डा हो गया तो मैं कहेगा जी बेटा घर कैसे? मैं अगर मेरे को मैं राधा स्वामी दयाल का अवतार सुन, मैं कबीर सुन, दादू तो समझ लो मेरा घर मत आना, डूब जाओगे। तुम अहंकारी बन गया और काल इसको कहते हो, काल का रूप बन जाता है। कबीर साहब ने क्या कहा से दीनता नहीं छोड़ी ने, संतों ने दीनता, गीसा साहब ने तो बड़ी दीनता करी से, जाने ने कबीर नानक साहब ने बड़ी दीनता करी, इतनी दीनता करी से कि नानक नन्ना हो रे जैसे नन्नी दूध और घास जल जाए दूध खूब की खूब। कबीर साहब के मैं तो एक गरीब सू, मैं तो जुल आया सू, मैं तो कुछ भी कौन जान बांदी का जान गुलाम सू, मैं तो कहा के गरीबी पकड़ी। रविदास जी ने इतनी गरीबी पकड़ी, इन संतों ने किसी ने अहंकार नहीं करा। जब हमारे जैसे कहते मैं तो राधा स्वामी का अवतार तो समझ में गिर गया वो डेरा और गिर गया योगी। राधा स्वामी तो राजसुन दयाल थे, कुल मालिक थे। इसलिए प्रेमी ये कह सकते हैं कि भाई अपना काम करते हैं, उनकी ड्यूटी बजाते हैं, उनके घर में पहुंच जाते हैं तो उनका बेटा बेटी बन जाते हैं। इन्हें बातें करी, मैं कहा चले जाओ देख तो आओ, मेरे कहना मेरा भी करना। बोला क्या? दौरे बैठ के सुई से दे दियो, जब आए तो करे तो कह दिए तो कभी कौन सिकंदर तो सर 5 बजे भी आए कौन करी ने। और जो लकड़ा खून की धार तो कह दिए गिरा पापी से तो नीचों का नीच है तो कबीर का बत्ता लगाना, उसको जूत मारिए 10-5
अर्ज लकड़ा दूध की धार तो चरण पकड़ लिया, मैंने भी कह दी मैं भी तर जाऊंगा उनके चरण पकड़ की। कबीर के चरण पकड़ के सारी दुनिया तर सकती है। मतलब कबीर बनो, मेरा एक ही दुआ काम कर देगा, कबीर बनो। तो कबीर के चरणों में जाके सारा देश का उद्धार हो सकता है। इन बनावटी कबीरों ने, बनावटी दादू पलटी रैदासों ने, बनावटी महंतों ने हमारा देश का भट्ठा, इसीलिए हमारा राज भी बिगड़ता जा रहा है। और राजे महाराजे भी क्यों महात्माएं सुधारा करते थे, ये भी बेचारे बिगड़ते जा रहे थे कि उनकी शिक्षा ऐसी होगी। बनावटी दादू, बनावटी कबीर, बनावटी रैदास, बनावटी राधा स्वामी बनती बैठ गई कि मैं राधा स्वामी का अवतार हूं। इनको शर्म नहीं आमदी ने अपने बेटे से बाप बन के बैठ जाते हम लोग। बेटा बेटा रहता, बाप बाप ही रहता। ये जरूर है वो बेटा अगर बाप पे ऊंचा चढ़ जाए तो चढ़ जाए, रहेगा बेटा ही। मेरी बात तो समझो क्या कहता हूं। तो इसीलिए अगर दूध की धार आ जाए तो समझो कबीर प्रगट हो चुका। कबीर साल का जब उसने रामायण का सिर काटा, दम दूध की धारा, दम खून की। जब उस सुल्तानी बादशाह ने कहा कि दूध की धार आई, खून की धारा क्यों आई, बोले मैं दूध थी। कबीर साहब में दूध की धार आई, खून की धार नहीं आई। उनमें दूध था कि कबीर का दूध नहीं थी। इसीलिए तुम सभी कबीर अगर मिल जाए तो सबके बाल धो जाए। दादू पलटू रैदा नानक के जितने संत मिल जाए तो क्या उन क्या कौन सी बात होगी। एक ही दादू भी कबीर था, दादू पलटू भी कबीर था, नानक भी कबीर था। और तुम भी कबीर हो अगर मेरी बातों को मानते और इस लाइन पर चल पड़ो तो कबीर तुम्हारा में भी खून मेरा दूध हो जाएगा। मैं देख कितनी करड़ी बातें, कौन सी कबीर बनना चाहते हो तो सतगुरु के वचन को मानो। क्या कहता सतगुरु? सतगुरु कहता कबीर कबीर के करो शुद्ध अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करो ता का नाम कबीर। पांचों इंद्री बसना है, एक इंद्री हमने नचानती फिरती है। जो पांचों इंद्रियों को बस में कर लेता वो पूर्ण सतगुरु माना जाता और वो राधा सम धाम का वासी हो जाता। ये इंद्रिय हमने रोकती है। आपको तीन बंद क्यों लगाए जाते? पहली महात्मा लोग योगी तीन बंद ये लगा तंथर और मंथर सुरथर करा कर दे। आज सब जो कलयुग में तीन बंद ये एक आंख कान में बंद कराओ, अन जीना सब सुनाओ, ये सब सुनाया जाता है। इसलिए वो तीन बंद ये है। और ये महात्मा गांधी ने भी बताए, फिर उन्हें खोल किए नहीं बताया ना कि किस तरह तीन बंद उनकी मूर्ति मिलती। कई जगह कोई कानों का हौसला रखा, आंखों को मुंह को ला रहे। इसीलिए प्रबल है थारे तो पांचों इंद्री बस में न करी जा तो दो इंद्रियों को काबू में कर लो तब उतर जाओगे। सोचो, दो इंद्रियों को काबू में कर लो तब भी उतर जाओगे। वो दो इंद्री कौन से? तो जीवा इंद्री। जीवा तो मैं सब सुने याद तो है नहीं। जीवा पुतिर बोल लो और पचाड़ या बोल बाल की भीतर बढ़ जा जूती कुटा कपाड़। शर्म लागे जूत पड़े भीतर सरक जाए इसी से। तो इसीलिए जीवा इंद्री से इसको काबू में करो। किस तरह? हम खा खा के और मस्त बन जाते हैं। मेरे को एक जना कहने लगा को बोला मर्रा बट्टा खा खा झोटे वर्गा पड़ रहा से। मैं बोला जब मेरे वर्गा खाओ तो आ जाओ, मैं तो खांस हुआ कीर्तन खांदे को नहीं में मेरे दोरा सुला डाले रोटी राटी लावनी है। शेर ने कह दिया भी आ सुला डाला हो गया तो वह सुला डाले भाई के खाया करूं बताइए रही। मगर मैं खाता हूं, वो आप खाओ कमजोर नहीं बनोगे। क्या बनो? आज मैं दर्शन दीजो जी कबीर सब गाया करते थे। आज मैं दर्शन दियो जी कबीर। हिंदू के सतगुरु को ये मुसलमान के पीर समझे न। और फेर के वो खाई सब दूध की खीर, जो सब दूध की खीर खानी चाहिए। तो वो सब जनकारे देता रात और दिन और उसी को सतगुरु कह रहा मैं भी उसका अर्थ लगाया था।
इन्हें बातें मोख दी से कि कबीर बनना चाहते हो तो कबीर बन जाओ। मैं जो कबीर का तेन में अहंकार भरा पड़ा से, देई भरी पड़ी से, दूसरे को निंदा करना सीखते हैं। वो बड़े बड़े पापी जुल्म करते और कहते मैं दादी सुन, कबीर सुन, राधा स्वामी बना बैठा सुन। ये जुल्म है, उनमें तो ये 5 चीजें रहती है नहीं ना। अब 5 चीजें कौन सी से ये बता दिया। 5 इंद्री जैसे कान से, आंख से, जीभ से, नाक से, त्वचा से, और ये सारे मजा लेती रहती है। इन्हें प्रेमियों अगर जिन्हें 5 इंद्री काबू में कर ली, हो कबीर कहो, दादू कहो, पलटू कहो, जामा जी कहो, या अपना आप को राम भी कह सकते हो। मैं कहने को नहीं है, उस करनी का धनी बन जाता, अपने घर पहुंच जाता। अगर इन 5 चीजों बस में कर ले तो बताइए अब कुछ दिन करा थी मैंने कर रखी से। अब मैं एक इंद्री की बातें बताई थी कि जबान जो ये भाषण इस इंद्री काबू में करो एक, और दूसरी इंद्री कौन सी से कि विषय के कारण छोड़ो, पराई औरत को माता बहन समझो। एक नारी सो सदा जती, एक पे मुकाओ सदा वर्ती। मैं 2 इंद्री बताई, ज्यादा नहीं बताई। और चाहे खुली हानि मान दो फिर जाओगे तुम लोग। इसलिए मैं आप लोगों को 15-20 मिनट सत्संग करा दिया। महाराज बाबा जगत सिंह तो 30 मिनट सत्संग सुनाया करते, फिर आराम से मजे करते। बड़े मैंने नाम दान का भी टेम साज, वो भी काम से। इसलिए प्रेमियों ये करनी का मार्ग से बातों का मार्ग नहीं। वरना आप लोगों सतगुरु बात और को संख्या हो किसी का, मैं सत्संग पर 9 बजे 10 बजे आऊंगा, उसे बोल पड़ना बता देना मेरे संख्या पर। मैं एक बात तो बताइए, जिसका सतगुरु का भाव हो जा और सतगुरु श्रद्धा न रहे तो उसने अपनी गोट टिटोल लेनी चाहिए। या तो तने कभी खाना खराब खा लिया, या किसी मंदिर का दौरे बैठा से, या तने कोई बेईमानी कर ली, समझ जा। काला छीटा तो धोले कपड़े पर दिखेगा, काला कपड़े पर काला छीटा दिखाई कौन देने। इसलिए बीच अगर अभाव होता है तो पवित्र का होता है, अपवित्र का नहीं। अपवित्र से हर वक्त अपवित्र रहता है, मतलब वह अपवित्र हिंदी है अभाव हो जाएगा। क्यों पवित्र है अपने भाव से। अपवित्र कब हुआ, या तो उन्हें किसी का ऐसा खा लिया, या किसी को चीज चोर ली, या कोई निंदा बुराई सुन ली, या किन्हें खोटा कर्म कर लिया, अपना ऐब काट देना चाहिए, फिर आप ही आप ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी उन्हें को मेरे याद नहीं को नहीं बने तो ध्यान में ज्यादा बैठना चाहिए। मैं तो ये एक बात जाना था, तो गलती हो जाए तो 1 घंटे बैठ जा, 2 घंटे बैठो। जो मैला कपड़ा धोबी भी 2-3 भट्टी चढ़ा देता, इसलिए आप लोग भी भट्टी चढ़ा दिया करो। 1 घंटे बैठो, 2 घंटे बैठो। जब प्रकाश आ जाए और शांति मिल जाए तो समझ लो दाग उतर गया। जब कपड़े में सफेदी लकड़ आती है तो धोबी उसको फिर धोता नहीं, तो सफेदी लकड़ आई। इसीलिए जब तुम्हारे को प्रकाश आ जाए, सफेदी जाए, उसे प्रकाश आ जाए तो सोच लेना मेरी आत्मा निर्मल होगी, अब वो धब्बा उतर गया, अब मैं धब्बा नहीं लगने, और कोई धब्बा तारने की जतन है ही नहीं ना। इसी को कहते जतन करो सखी साईं मिलन की। साईं मिलन का जतन ये से बस, और कोई जतन है नहीं ना। इन्हें प्रेमी सत्संगियों अब सबको राधा सा। मैं एक बात बताई थी कि मेरी बात को ऐसी हो तो मैंने बोल देना। जब मैं उसमें आती बेटी पहली बोल देना, फिर उसका सत्संग निर्णय कर दिया। मैं खुदा नहीं हूं, मैं हूं तो आप लोगों का सेवक, मेरे तो उनकी ड्यूटी बजाता हूं। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी राधा स्वामी हम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नासे, सुख पावे सब दुख हरे।
ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहुर न जग में जन्मे। राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये नाम निज नाम है मन अपने धर ले। बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लख सके शोभा अगम अपार। गुप्त रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर न पावई जा कोई विश्राम। करो बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे। बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम। आदि अनादि जुगादि नाम, शांत स्वरूप छोड़ निज धाम। आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई। शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई। कोट कोट करु बंदना, अरब करब दंडोत। राधा स्वामी मिल गए खुल भगति का सोत। भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कते बनताए बिचारी। सात पुरुष चौथे पद बासा, संतन कावा सदा बिलासा। सो घर दर्शाया गुरु पूरे, दीन बज जा अचरज तूरे। आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा। तिस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा। तासे दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी महल संवारी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी। राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं। आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम। क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मैं तजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले गाड़ी मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटाना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं। कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूँ, अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे। इसे चेला का के धोख मारनी से चेला तो हो जाओ, मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है कोई नहीं,
ना माने फिर पिटाई होएगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो, बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा में भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्या कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती था टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है न, मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग को त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।